आज हम बेटा आपके लिए लेकर आए हैं इंटर फिजिक्स अध्याय 3 वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत विभव बेटा हम पढ़ेंगे सारे के सारे सूत्र कॉन्सेप्ट, ताकि आप न्यूमेरिकल्स और अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। बिना समय गंवाए बेटा इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। जो भी बेटा मेरे चैनल्स में बेटा नए हों वो इस चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब, शेयर तथा इस चैनल्स पे कमेंट्स जरूर करें। पहला बेटा फार्मूला आपका आता है, पहला फार्मूला वैद्युत विभव। क्या है बेटा फार्मूला? सबसे पहले वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या बनने वाला है जरा ध्यान दें। वैद्युत विभव को आप व्यक्त करते हैं कैपिटल वी से। वी बराबर फार्मूला क्या बनता है? W/Q0। किसको क्या कहते हैं? W क्या होता है? W आपका कार्य होता है। Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। इसका मात्रक क्या होने वाला है बेटा? मात्रक बनने वाला है आपका वोल्ट। दूसरा मात्रक क्या बनने वाला है? दूसरा इसका मात्रक बनता है बेटा जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं आप। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है। कैसा बन सकता है? यदि आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट बराबर किसके होता है, तो आप कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। आप ऐसा फार्मूला बना सकते हैं। या 1 जूल प्रति कूलाम पूछा जाए किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट के इक्वल होता है। अब हम वैद्युत विभव के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम वैद्युत विभव के बाद पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर बेटा पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होने वाला है? वैद्युत विभवांतर को आप व्यक्त करेंगे VA माइनस VB, अर्थात 2 बिंदु चाहिए होते हैं वैद्युत विभव के लिए। वैद्युत विभव के लिए फार्मूला क्या बनने वाला है? वैद्युत विभव का भी फार्मूला बेटा यही बनने वाला है W/Q0। इसका मात्रक क्या रहने वाला है? मात्रक आपका रहने वाला है, मात्रक इसका भी वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। क्या रहने वाला है? जूल प्रति कूलाम। क्वेश्चंस बेटा ऐसा भी बन सकता है किन किन राशियों का मात्रक वोल्ट ही होता है, तो आप कह सकते हैं वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव का मात्रक बेटा वोल्ट ही होता है। इसके बाद अगला फार्मूला बेटा क्या आता है? वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बाद अगला फार्मूला आपका बेटा आता है। इसके बाद हम इससे छोटे छोटे बेटा क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला नोट पॉइंट पर ध्यान देंगे वैद्युत विभव से रिलेटेड। सबसे पहले वैद्युत विभव कैसी राशि रहने वाली है बेटा? आदिश राशि रहने वाली है। राशि बेटा ये आदेश है, अर्थात ये सदिश राशि नहीं है। अर्थात यदि आप ऋणावेश के कारण या धनावेश के कारण जिस भी आवेश के कारण आप वैद्युत विभव बेटा निकालेंगे, तो आपको जो चिन्ह होगा बेटा वो कंसीडर किया जाएगा। कैसे? जरा ध्यान दें। सबसे पहला एक नोट आता है, इसी में क्या लिख दें? नोट दूसरे में लिखें आप चाहें, क्या लिखने वाले हैं? नोट दूसरे में आप लिखने वाले हैं कि यदि आपका जो किया गया कार्य हो, क्या हो बेटा? यदि आपका जो किया गया कार्य है वो कैसा है? धनात्मक। यदि किया गया बेटा कार्य W कैसा हो बेटा? धनात्मक हो। यदि किया गया कार्य क्या हो बेटा? धनात्मक हो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किया गया जो कार्य है बेटा वो कहाँ किसके द्वारा किया गया होगा? बाह्यकर्ता के द्वारा। तब धनात्मक हो तब किया गया कार्य बाह्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बाह्यकर्ता। तब किया गया कार्य कौन करता है? बाह्यकर्ता। जो कार्य होता है हमेशा किसी बाह्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान देंगे। दूसरा, यदि आपका किया गया बेटा कार्य कैसा हो बेटा? आपका W अर्थात ऋणात्मक हो बेटा।
ऋणात्मक ऋणात्मक हो तब किया गया बेटा कार्य कौन करता है? इस बार कार्य करता है बेटा वैद्युत क्षेत्र। कौन सा करता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है इस बार। तब किए गया कार्य बेटा क्या होता है? किया गया कार्य होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बेटा इस कार्य को करता है। इसके बाद आप क्या ध्यान देने वाले हैं? नोट एक पॉइंट और ध्यान देने वाले हैं। ये आपका नोट पॉइंट अगला क्या कहता है कि यदि हमेशा वैद्युत विभव बेटा, इस चीज को अब यहाँ लिखकर हम यहाँ लिख दें। क्या कहने वाले हैं कि वैद्युत विभव बेटा हमेशा वैद्युत विभव हमेशा क्या होता है? हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? घटता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति लघु उत्तर के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। अब अगले क्रम में बेटा हम फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला जो बेटा आने वाला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण बेटा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप वैद्युत विभव निकालेंगे। एक तो यह हो सकता है कि आप इससे पहले निकालें किसी एक बिंदु आवेश के कारण आप वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण। बेटा आप निकालेंगे एक बिंदु आवेश के कारण क्या बेटा? वैद्युत विभव क्या रहने वाला है? आपका रहने वाला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यदि आप धन आवेश के कारण निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं? नोट पॉइंट जरा ध्यान देंगे। नोट पॉइंट क्या है? धन आवेश के कारण धनात्मक होता है बेटा। ऋण आवेश के कारण यदि आप वैद्युत विभव निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या बनने वाला? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका माइनस चिन्ह आने वाला -Q/R। आप चाहें तो इस माइनस को पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? आप भली बात ही जान रहे हैं वैद्युत विभव बेटा एक अदिश राशि है, इसीलिए अदिश राशियों में बेटा आपका चिन्ह कंसीडर होने वाला है। सदिश राशियों में चिन्ह कंसीडर नहीं होता, केवल दिशा कंसीडर होती है, चिन्ह कंसीडर नहीं होता। इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ने वाले हैं बेटा, जरा ध्यान दें। इसी प्रकार देखेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत बेटा विभव क्या बनने वाला है? पहले पॉइंट में आएगा बेटा वैद्युत विभव, वो भी कौन सी स्थिति में बेटा? अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या आने वाला है? पहला फार्मूला बेटा आने वाला है, जरा ध्यान दें। फार्मूला आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R स्क्वायर। मात्रक सारे के सारे वोल्ट ही होने वाले हैं, इसमें भी वोल्ट, कोई प्रॉब्लम्स आपको होने वाली नहीं। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसी का वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निरक्षीय स्थिति में पढ़ने को मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा, द्विध्रुव के कारण किसमें मिलने वाला है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वह भी बेटा किस स्थिति में? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में बेटा? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति अर्थात आप समझ जाएंगे यहाँ पर वैद्युत विभव क्या निकलने वाला है बेटा? वैद्युत विभव का मान बेटा 0 होता है। इस बात को 100 में 100% आप क्या करने वाले बेटा? याद रखने वाले हैं। अगले क्रम का फार्मूला क्या कहता है? अगले क्रम का फार्मूला कहता है बेटा आप निकालेंगे विभव प्रवणता। क्या निकालने वाले हैं बेटा? विभव प्रवणता। विभव बेटा प्रवणता, आप चाहें तो कैसे व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विभव प्रवणता होता है -dV/dx। पहला फार्मूला विभव प्रवणता का
विभव प्रवणता एक कैसी राशि होने वाली है बेटा? एक सदिश राशि होने वाली है। अति महत्वपूर्ण जानकारी। विभव प्रवणता के बाद आप क्या करेंगे? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में आप संबंध। अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, आप जरा ध्यान दें, प्रवणता, विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र में संबंध, व वैद्युत क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं बेटा? संबंध करने वाले हैं। जरा ध्यान दें, संबंध में क्या बनने वाला है? संबंध में बनने वाला है आपका, आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर माइनस dV/dx। यही आपका फार्मूला बनने वाला है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद आप प्लेटों के लिए निकालेंगे। यदि क्या है, या जब दो प्लेटों, किसके बीच? दो प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी, मध्य की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल डी। 1 पॉइंट। दूसरा क्या है? तथा विभव कितना हो उनके बीच? तथा विभव कैपिटल V हो। तब आपके लिए फार्मूला क्या बनता है? E इक्वल बनता है V/D। यही फार्मूला बनता है। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, या E बराबर V1 माइनस V2/D। इस फार्मूले को बेटा ऐसे भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अगले क्रम के फार्मूले देखते हैं। जब तक आप इसको नोट करें बेटा, जरा ध्यान दें। अगले क्रम में बेटा आपका फार्मूला आता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कैपिटल K व त्वरित विभव में संबंध। क्या है बेटा संबंध? जरा ध्यान दें। संबंध का जो फार्मूला बनता है, K बराबर Q डेल्टा V, यही आपका फार्मूला बनने वाला है। इसके बाद इसी फार्मूले को यदि हम आगे बढ़ा दें, यदि किसी कण का द्रव्यमान कितना दिया हो बेटा? द्रव्यमान स्मॉल m, व वेग कितना दिया हो? स्मॉल v हो, तब कौन सा फार्मूला बनने वाला है? तब फार्मूला आपका बनने वाला है K इक्वल क्या होता है? चूंकि आप जानते हैं K बराबर, जरा ध्यान दें, तब K बराबर क्या बनने वाला है? K बराबर बनेगा 1/2 mv²। ये फार्मूला आप जानते हैं। इसी क्रम को आप यदि आगे बढ़ाएं तो K की जगह मान रख दें, रिलेशंस बना दें, तो क्या बनने वाला है? आता है, आप बना देंगे फार्मूला 1/2 mv² बराबर Q डेल्टा V। यदि आप V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या बनने वाला? बटे में है तो गुणे में पहुंच जाएगा, गुणे में m रहेगा तो बटे में आ जाएगा, अर्थात V² इक्वल 2Q डेल्टा V बटा m। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? आप वर्गमूल लेंगे बेटा, तो आपका क्या बनने वाला है? अर्थात V इक्वल बनने वाला है हमारा अंडर रूट 2Q डेल्टा V बटा स्मॉल m। ये किसमें संबंध है बेटा? जहां पर इसको कह सकते हैं बेटा त्वरित विभवांतर या विभव। स्मॉल m क्या है बेटा? द्रव्यमान रहने वाला है। V क्या रहने वाला है? V कण का वेग। किसका वेग? कण का वेग रहने वाला है। Q क्या है बेटा? आपका आवेश रहने वाला है। इसके बाद अगला फार्मूला बेटा आता है, नोट में ही जरा ध्यान दें। नोट में आप क्या लिखने वाले हैं? नोट में आप जानकारी रखेंगे कि K जो गतिज ऊर्जा होती है, EV भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आप ध्यान देंगे। पुनः एक नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 ध्यान दें। नोट नंबर 2,
के को बेटा गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, के को बेटा विभव प्रवणता भी कहते हैं। इस बात को जरा ध्यान दें। के को व्यक्त करते हैं गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, के को बेटा हम क्या कहते हैं, के को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। नोट नंबर 2 में हम लिखना चाहेंगे विभव प्रवणता के लिए विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के इसको कह सकते हैं, के इक्वल होता है आई इंटू रो, जहाँ रो क्या है, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध, या एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध। इन फार्मूलों को याद रखेंगे बेटा। अगले क्रम का फार्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान दें। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदु आवेशों से आप स्थितिज ऊर्जा, यदि Q1 व Q2 दो बेटे क्या हो, दो बिंदु आवेश दिए हों, तब बेटा स्थितिज ऊर्जा, यदि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश दिए हों, ऐसा भी कह सकते हैं, बाय मिस्टेक्स कोई दिक्कत है क्या, दो बिंदु आवेश यदि स्मॉल आर दूरी पर स्थित हों तब स्थितिज ऊर्जा, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको रेज कर सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्या कहने वाले हैं, जरा ध्यान दें। आप कहने वाले हैं दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा आप कह सकते हैं, जरा ध्यान दें। क्या कहने वाले हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, तेज बेटा ऊर्जा, इसको आप बाय फिगर समझें। कैसे, जैसे आप क्या करेंगे, आप दो बिंदु आवेश से Q1 एक आप क्या बनाने वाले हैं बेटा, Q2 बनाने वाले हैं। यदि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल आर हो, तब ऊर्जा का फार्मूला क्या बनने वाला है, ऊर्जा का फार्मूला बनने वाला है कैपिटल U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दें, Q1 इंटू Q2 बटा R। क्या यही बनने वाला है, एग्जैक्ट यही बनने वाला है। मात्रक क्या रहने वाला है, मात्रक आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल ही रहने वाला है। इसी प्रकार यदि बहुत सारे बिंदु आवेश दिए गए हों, दो बिंदु के कारण तो हमने निकाल दिया। इसी प्रकार बेटा आप नोट में कह सकते हैं, दो से अधिक बिंदु, क्या लिखेंगे बेटा आप, बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या बनने वाली है बेटा, स्थितिज ऊर्जा क्या बनने वाली है, जरा ध्यान दें। इस बात को जरा समझने के लिए हम क्या करें, बाय फिगर समझें। एक बिंदु आवेश दूसरा लिया हमने, तीसरा लिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। इस आवेश को हम Q1 कह दें बेटा, इसको हम Q2 कह दें, इसको बेटा हम Q3 कह दें। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R1, हम R2 कह दें, इसको क्या कह दें बेटा, R3 कह दें। तो आपके टोटली ऊर्जा का फार्मूला क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दें। आप नीचे से लिख दें। आप क्या करेंगे, आपका पहला फार्मूला क्या बनने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बनने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R1 प्लस दूसरा क्या बनने वाला है, तो आप चाहे कामन कर सकते हैं, बिल्कुल कामन करेंगे, आप कामन कर दें इसको। दूसरा क्या बनने वाला है, दूसरा आपका आवेश बनने वाला है Q1 Q2 इंटू Q3 बटा R2 प्लस तीसरा क्या बनने वाला है, तीसरा बनने वाला Q1 इंटू Q3 बटा आपका R3। यह ध्यान दें, यदि इनमें कोई एक ऋणावेश हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि ऋणावेश होता, जैसे हम सपोज करें यहाँ पर कोई यदि ऋणावेश है, तो इसके कारण जो निकलेगा स्थितिज ऊर्जा निकलेगी बेटा
तो माइनस चिन्ह के साथ ही रहेगी, क्योंकि स्थिर ऊर्जा हमेशा चलना है आवेश जो निकालेंगे बेटा स्थिर ऊर्जा के लिए वो चिन्ह सहित निकालें, क्योंकि जो आपकी स्थिर ऊर्जा आपकी कैसी राशि रहने वाली है, आपकी अदिश राशि ही रहने वाली है। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद अगला फार्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान दें। जगह की थोड़ी सी कमी, कोई बात नहीं। अगला फार्मूला हमारा कहता है दो बिंदुओं आवेशों के बीच ऊर्जा आपने निकाल दिया। अब आप निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर। यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर दें बेटा, थीटा कोण पर घुमा दें, तब आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जरा ध्यान दें। पॉइंट लिखते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। वैद्युत द्विध्रुव को किसको बेटा, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने पर क्या लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर या से, थीटा कोण से घुमाने पर क्या बनने वाला है बेटा, घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या बनने वाली बेटा, स्थितिज घुमाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले घुमाने पर किया गया कार्य आपको निकालना बेटा, किया गया कार्य। इस बात को आप बाई थ्रू फिर चित्र समझें। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। W बराबर क्या बनने वाला है, माइनस का PE कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, देखने में दिक्कत हो तो पुनः हम लिख देते हैं, जरा ध्यान दें। आपका 1 माइनस कॉस थीटा ही रहने वाला है। अब आप इसको बाई चित्र समझें, कैसे बनेगा चित्र, जरा ध्यान दें। आप वैद्युत द्विध्रुव आप अच्छे से जानते हैं को थीटा कोण से घुमाने पर, घुमाना कहाँ बेटा, घुमाना पड़ता है आपको बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में। आप वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे पहले, जरा ध्यान दें। इस तरीके से आप एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। इस वैद्युत क्षेत्र में आप क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे बेटा। इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव को जैसे आप रखेंगे तो ये बेटा प्रारंभ में Q आवेश माइनस Q आवेश इस तरीके से रहने वाला है। यह घूमकर इस तरीके से पहुंच जाता है बेटा कितने कोण पर, थीटा एंगल से। आपका यदि थीटा एंगल से घूमेगा तब स्थिति में किया गया कार्य, आपका फार्मूला यही रहने वाला है। एक और पॉइंट आपका बचा हुआ है, जरा ध्यान दें। कौन सा फार्मूला बचा है, फार्मूला आपका बचा है एक और, जरा ध्यान दें। दूसरा फार्मूला आता है आपका वैद्युत क्षेत्र में। किसमें बेटा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जगह की थोड़ा कमी पड़ रही है, जरा ध्यान दें। किसमें बेटा, जरा ध्यान दें क्या होने वाला है, किस क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ही बेटा। वैद्युत क्षेत्र में किसको, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव क्या लिखना है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की बेटा क्या रहने वाली है, स्थितिज ऊर्जा क्या बनने वाला है, स्थितिज ऊर्जा बनना है U बराबर माइनस का PE कॉज थीटा क्या रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। अब यहां से ध्यान दें, मात्रक इसका भी जूल रहने वाला है, कार्य उसका भी जूल रहने वाला है। विशेष बात आपको हम यहां से बता दें क्या रहने वाली है। सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है, इसके लिए यदि आप थीटा क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। इसके लिए स्थिति कैसी बनेगी, स्थायी संतुलन की स्थिति बनने वाली है। यदि आप थीटा क्या रखेंगे, थीटा आप क्या रखेंगे बेटा, 180 अंश रखने वाले हैं, तो अस्थायी कैसे बनेगी बेटा, अस्थायी बनने वाली है। जब आप थीटा क्या रखने वाले हैं बेटा, 0 रखेंगे। जैसे थीटा 0 रखेंगे तो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो U होती है वो बेटा कैसी निकल के आएगी, आपकी मिनिमम निकल के आना है। जैसे आप 180 रखेंगे तो U बराबर आप क्या क्या निकल के आएगा, सबसे मैक्सिमम निकल के आना है। यदि आप थीटा क्या रखेंगे बेटा, 90 अंश रखेंगे तो आपका U इक्वल क्या आना है, 0 आना है, अर्थात शून्य हो जाना है। इन स्थितियों को आप याद रखेंगे
ये सारे के सारे फार्मूले बेटे आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बेटा न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें।